नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों, आप सभी लोगों के समक्ष में हाल फिलहाल में विद इन 2 डेज़ के अंतर्गत कौन-कौन से महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन रिलीज़ किए गए उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत, वो डिस्कशन करने वाले हैं। सो ऑल यू हैव टू डू दिस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर देना, साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। साथ ही तमाम अभ्यर्थी जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि जितने सारे पीडीएफ आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं, चाहे आपका सरकारी हो, गैर सरकारी हो और संविदा या डेपुटेशन बेस पे हो, तमाम भर्ती विज्ञापन के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर अवेलेबल है। आप सभी लोग चेकआउट जरूर करें। साथ ही फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर भी अवेलेबल है, आप लोग जरूर चेकआउट करें। इसी क्रम में जितने सारे अभ्यर्थी प्रदेश भर में इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर के लिए अपीयर कर रहे हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि इंडियन आर्मी रैली का आपका 2023 ईयर के अंतर्गत पहला नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या कुछ जानकारी दिया गया है, लेकिन खास बात नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा, इस बार आपका पहले सीई परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन आयोजित किया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस लैंसडाउन उत्तराखंड के अंतर्गत नोटिफिकेशन पहला रिलीज किया गया है। इसके लिए बताया गया कि एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए फ्रॉम अनमेरिड मेल कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर इनटेक फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2023-2024 अंडर अग्निपर स्कीम। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है 16 फरवरी 2023 से प्रारंभ हो जाएगा। 15 मार्च 2023 तक आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम जो डेट होगा आपका 17 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स रखा गया है, यानी जो आपकी सीई परीक्षा आयोजित किया जाएगा 17 अप्रैल 2023 को, और आगामी इसमें नोटिफिकेशन जैसे अपडेटेड आएंगे वो आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। तो जो आपका इंडियन आर्मी के अंतर्गत नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है लैंसडाउन उत्तराखंड के लिए, इसमें दिया गया है कि एप्लीकेशन इनवाइट फ्रॉम डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, इसमें बताया गया उत्तराखंड के अंतर्गत जनपद उत्तरकाशी के लिए, चमोली के लिए, टिहरी गढ़वाल के लिए, पौड़ी गढ़वाल के लिए, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून और उत्तराखंड स्टेट के अंतर्गत जो आते हैं। ठीक है, देखिए मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करूंगा, बाकी पीडीएफ संबंधित जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपका ईयर 2023-2024 के लिए फर्स्ट नोटिफिकेशन है। फेस फर्स्ट में आपका सीई परीक्षा आयोजित किया जाएगा, कंप्यूटर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन, और फेज 2 में आपका रिक्रूटमेंट रैली होगा, जिसमें फिजिकल परीक्षा आपका भौतिक मोड में आयोजित किया जाएगा। प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। 250 रुपये आपको एग्जामिनेशन फीस पेड करनी होगी, और इसमें बताया गया ऑनलाइन सीई के बारे में, आप परीक्षा के बारे में कैटेगरी वाइज लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन JIA वेबसाइट टू अनेबल कैंडिडेट टू प्रैक्टिस ऑनलाइन सीई एज पर देयर कैटेगरी। All candidates are advised to carry out practice at least once before appearing for actual CE परीक्षा। ठीक है, तो इसमें आपके पास CE परीक्षा के लिए प्रैक्टिस ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल करवाया गया है। सभी अभ्यर्थी जरूर चेक करें किस तरीके से आपको ऑनलाइन परीक्षा होगी या आयोजित किया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इसमें बताया गया है अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म फोर्सेस के लिए जानकारी दिया गया है। 10 पास हैं और एग्रीगेट आपकी परसेंटेज 45% रखी गई है, और इसमें बताया गया 33% आपका पर सब्जेक्ट के अंतर्गत है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज की बात करें 17.5 से 21 वर्ष के बीच में है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर टेक्निकल आर्म फोर्सेस के लिए जानकारी दिया गया है 17.5 से 21 साल के बीच में आते हैं। 10+2 अगर आपका कंप्लीट इंटरमीडिएट एग्जाम विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है। टेक्निकल आर्म फोर्सेस के लिए सिर्फ आप PCM ग्रुप वाले ही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स आपका परसेंटेज होगा, एग्रीगेट 40% इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, 17.5 से 21 वर्ष इसके बीच आपकी एज रखी गई है, और इसमें नेक्स्ट बताया गया है, इसमें आपके टेक्निकल फील्ड की जानकारी दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल आर्म फोर्सेस के लिए बताया गया है। 10+2 है, इंटरमीडिएट है, 60% मार्क्स के साथ एग्रीगेट, एंड आपके पास सब्जेक्ट की जानकारी दिया गया है। सिक्योरिंग 50% इन एग्रीगेट सब्जेक्ट यहाँ पर जानकारी दिया गया है। अकाउंट्स हो गया, इंग्लिश, मैथ्स हो गया, बुक कीपिंग। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में आपका एज बताया गया है 17.5 से 21 के बीच में है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए है, 10 पास आर्म फोर्स के लिए, एंड इसमें जानकारी दिया गया है 10 पास हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं 33% के साथ। 17.5 से 21 वर्ष के बीच में आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 8 पास, ऑल आर्म फोर्सेस के लिए क्लास 8 पास हैं सिंपल, और 33% है अगर आपका पर सब्जेक्ट, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 17.5 से 21 वर्ष आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ अगर आपका डेट स्टार्ट है 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की जानकारी दिया
दिया गया अग्निवीर जीडी के लिए 163 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, एंड अग्निवीर आईडीजी के लिए जनरल ड्यूटी ऑल के लिए 157 आपकी हाइट होनी चाहिए। यहाँ पर आपका ट्रेड वाइज दिया गया है और कैटेगरी वाइज आपकी हाइट की माप दी गई है, वेट के बारे में दिया गया है एंड चेस्ट के बारे में दिया गया है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। रिलैक्सेशन मिलेगा फिजिकल स्टैंडर्ड में, यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपका दिया गया है हाइट एंड चेस्ट एंड वेट के अंतर्गत। स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड की जानकारी दिया गया है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बोनस पॉइंट और बोनस मार्क्स के संबंध में है। यहाँ पर जानकारी दिया गया है स्पोर्ट्समैन के लिए और एनसीसी सर्टिफिकेट संबंधित जानकारी दिया गया है बोनस पॉइंट की, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। जिन भी अभ्यर्थियों के पास सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको बोनस पॉइंट भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपके बोनस पॉइंट संबंधित यहाँ पर नोट दिया गया है जिससे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपका ट्रेनिंग हो गया, लीव और मेडिकल एंड अलाउंसेस संबंधित हैं, और आपका जो रेम्युनरेशन होगा मंथली यहाँ पर जानकारी दिया गया है पैकेज संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है सीक्वेंस ऑफ रिक्रूटमेंट के संबंध में, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं और इसमें जानकारी दिया गया है। कंप्लीट पीडीएफ के संबंध में, तो कंप्लीट पीडीएफ 25 पेजेस की है जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है आपका जारी किया गया है, इसमें एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं फ्रॉम डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल एंड उधम सिंह नगर के लिए, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सिमिलर नोटिफिकेशन ही आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो जानकारी दिया गया है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। उत्तराखंड ओपन हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। नेक्स्ट आपका पिथौरागढ़ उत्तराखंड के लिए रिलीज़ किया गया है। इसके अंतर्गत भी एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं फ्रॉम डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़, चंपावत एंड उत्तराखंड स्टेट के अंतर्गत। यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका भर्ती विज्ञापन रिलीज किया गया है केंद्रीय विद्यालय क्रमांक नंबर 1 के अंतर्गत आपका रुड़की के अंतर्गत रिलीज किया गया आधिकारिक वेबसाइट की जानकारी व ईमेल आईडी की जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। जानकारी के लिए आपके साथ साझा करते हैं। वॉक इन इंटरव्यू संबंधित नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है केंद्रीय विद्यालय क्रमांक नंबर 1 रुड़की के अंतर्गत। इसमें शैक्षणिक वर्ष आपका 2023-2024 के लिए अनुबंधन के आधार पर अंशकालिक शिक्षकों के लिए ओपबंदिंग यानी प्रोविजनल चयन सूची तैयार करने हेतु साक्षात्कार निम्नलिखित तिथियों में आयोजित किए जाएंगे। तो केवीएस नंबर 1 रुड़की व केवीएस नंबर 2 रुड़की के अंतर्गत जो पद जारी किए गए हैं स्क्रीन पर दिया गया है। वो वॉक इन इंटरव्यू के संबंध में भी जानकारी दिया गया है। डेट है आपका 21 फरवरी 2023 के अंतर्गत केवीएस नंबर 1 रुड़की में आपका टीजीटी शिक्षक साइंस के लिए साइंस एंड सोशल साइंस की जानकारी दिया गया है। एंड टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत की जानकारी दिया गया है केवीएस नंबर 2 रुड़की के अंतर्गत। इसी क्रम में 21 फरवरी 2023 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस हो गया केवीएस नंबर 1 रुड़की। और केवीएस नंबर 2 रुड़की की बात करें तो पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स एंड केमिस्ट्री हो गया। 22 फरवरी 2023 को आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आयोजित किया जाएगा केवी नंबर 1 रुड़की के अंतर्गत नर्स, डॉक्टर, स्पेशल एजुकेटर व काउंसलर के लिए पद जारी किए गए हैं। साथ ही केवी नंबर 2 रुड़की के अंतर्गत पीआरटी कोच, स्पोर्ट्स, योगा एंड इंस्ट्रक्टर एंड म्यूजिक एंड डांस कोच के लिए पद जारी किए गए हैं। आवेदन पत्र, शैक्षिक योग्यता व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए आप विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं और इन ऑफिशियल वेबसाइट्स के जरिए ही आप आवेदन प्रारूप संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो भर्ती विज्ञापन आपका रिलीज किया गया केंद्रीय विद्यालय लोहाघाट के अंतर्गत रिलीज किया गया है। संविदा आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति हेतु संचालित आपका साक्षात्कार के संबंध में है। वॉक इन इंटरव्यू संबंधित जानकारी दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय लोहाघाट में सत्र 2023-2024 के लिए पूर्णतः अंशकालिक अनुबंधन के आधार पर निम्नलिखित शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों पर नियुक्ति हेतु पैनल तैयार किया जाना है। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्नातकोत्तर शिक्षक में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व कंप्यूटर विज्ञान के अंतर्गत विषय रखे गए हैं पीजीटी शिक्षक के लिए। एंड प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के लिए अंग्रेजी, गणित, संस्कृत एंड सामाजिक विज्ञान, प्राथमिक अध्यापक, कंप्यूटर अनुदेशक, योग प्रशिक्षक, विशेष शिक्षक और इसमें परामर्शदाता, काउंसलर तथा कला एवं शिल्प, आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक के लिए जानकारी दिया गया है। 22 मार्च 2023 को आपका साक्षात्कार की जो डेट्स रखी गई है और साथ ही में इसमें स्टाफ नर्स व केवल महिला के लिए भी वॉक इन इंटरव्यू की डेट रखी गई है, वो समय रखा गया है। आवेदन पत्र के संबंध में विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है lohaghart.kvs.ac.in की आधिकारिक वेबसाइट पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगली जो हाल ही में अपडेट सुनने में सामने आई है, पॉलिटेक्निक में आउटसोर्स से रखे जाएंगे 177 लेक्चरर। जानकारी के लिए आपके साथ साझा कर दें कि प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में आउटसोर्स से लेक्चरर, इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर प्रोग्रामर रखे जाएंगे। प्रदेश सरकार की ओर से इसकी अनुमति दे दी गई है। कई अभ्यर्थियों को कब नोटिफिकेशन रिलीज होता है, कब मेरिट बनती है, इसका ही पता नहीं चलता है, तो इसलिए न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते रहें। सभी अभ्यर्थी संस्थानों में शिक्षकों और कर्मचारियों की पिछली काफ़ी समय से कमी बनी हुई है। वर्ष 2018 में रखे गए शिक्षकों की
की जो संविदा भर्ती है वो ख़त्म कर दी गई थी और इसके खिलाफ कुछ उम्मीदवार हाईकोर्ट गए थे, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है, जिसके बाद अब सरकार की ओर से विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता के 177 व कार्यशाला अनुदेशक के 48 व कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के 22 पदों को आउटसोर्स से भरने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट जो भर्ती विज्ञापन आपका रिलीज किया गया है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के अंतर्गत रिलीज किया गया है 24/1/2023 की डेट में। इसमें जानकारी दिया गया है कि निम्नलिखित पदों के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए जानकारी दिया गया है। वैज्ञानिक डी के लिए पे लेवल 12 रखा गया है, जिसके अंतर्गत 4 पद जारी किए गए हैं। नेक्स्ट आपका वैज्ञानिक सी के अंतर्गत पे लेवल 11 रखा गया है, 5 पद जारी किए गए हैं और आपकी जो एज है इसमें बताई गई है, आयु आपका 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 43 ईयर है और वैज्ञानिक डी के लिए 50 वर्ष से अधिक नहीं व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 53 वर्ष है। वैज्ञानिक बी के लिए पे लेवल 10 रखा गया है, इसमें 9 पद जारी किए गए हैं। 35 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष आयु रखी गई है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष की आयु रखी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। इसके लिए बताया गया कि 17 फरवरी 2023 से 18 मार्च 2023 तक इसके लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जानकारी दिया गया कि ऑनलाइन पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति आपको सभी संलग्न एवं मूल डिमांड ड्राफ्ट के साथ A4 साइज के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम लिखा हो। केवल स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक से ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जल विज्ञान भवन रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखंड के पास दिनांक 28 मार्च 2023 से पहले पहुंच जानी चाहिए। निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त न होने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस संबंध पर किसी भी पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। नेक्स्ट जो भर्ती विज्ञापन आपका रिलीज किया गया है जनरल BC जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ के अंतर्गत रिलीज किया गया है। यहाँ पर आपके हॉस्टल वार्डन ऑन अडॉक बेसिस पर रिक्वायरमेंट जारी किया गया है और इसके लिए बताया गया एप्लीकेशन इनवाइट किए गए एलिजिबल मेल कैंडिडेट और इसके लिए बताया गया हॉस्टल वार्डन पोस्ट है। एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द स्कूल वेबसाइट, यहाँ पर जानकारी दिया गया है। इसके लिए आप 3 मार्च 2023 से पहले आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। और नेक्स्ट भर्ती विज्ञापन आपका रिलीज किया गया है वन अनुसंधान संस्थान सम विश्वविद्यालय देहरादून के अंतर्गत। इसके लिए जानकारी दिया गया है कि निदेशक वन अनुसंधान संस्थान एवं कुलपति वन अनुसंधान संस्थान सम विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा कनिष्ठ सलाहकार पर्यावरण प्रबंधन आयु सीमा तथा मानदेय इत्यादि की जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। इसके लिए एक पद जारी किया गया कनिष्ठ सलाहकार के लिए। नेक्स्ट भर्ती विज्ञापन आपका GB पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट कोसी कटारमल अल्मोड़ा के अंतर्गत रिलीज़ किया गया है। वॉक इन इंटरव्यू की जो डेट बताई गई है 21 फरवरी 2023 बताई गई है। इसमें जानकारी दिया गया है कि कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के लिए एक पद जारी किया गया है, जिसमें कि आपको 20,000 रुपये नियत प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। आयु सीमा आपका 45 वर्ष रखा गया है। शैक्षिक योग्यता की बात करें हिंदी या अंग्रेजी में अगर आपने स्नाकोत्तर एवं अनुवाद कार्य का अनुभव या फिर हिंदी अंग्रेजी भाषा विषय सहित स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा अनुवाद में डिप्लोमा और वांछनीय योग्यता की बात करें तो अनुवाद कार्य में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो। कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग तथा हिंदी टाइपिंग का वांछनीय ज्ञान होना अनिवार्य है। देखिए जो नेक्स्ट भर्ती विज्ञापन आपका रिलीज किया गया कार्यालय मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबंधन निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत जारी किया गया। इसमें जो पहले आपका 1 फरवरी 2023 को विज्ञप्ति जारी किया गया था प्रतिनियुक्ति वाली और सेवा ट्रांसफर वाली, उसे अब संशोधित किया गया है। जी हाँ, इसमें अब प्रतिनियुक्ति सेवा स्थानांतरण हेतु संशोधित विज्ञप्ति 14 फरवरी 2023 की डेट में रिलीज किया गया है। इसमें इसकी जानकारी दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत समूह क ख ग अधिकारी व कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। सरकारी विभाग व राजकीय विभाग में कार्यरत सभी इसमें अधिकारी व कार्मिकों से आवेदन पत्र इसमें आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें आपका टोटल पहले 155 पद जारी किए गए थे। अब पदों की संख्या घट गई है। अब टोटल 152 पदों पर इसमें सेवा स्थानांतरण व इसमें प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती की जाएंगी। इसमें जानकारी दिया गया है। पदनाम संयुक्त निदेशक के 3 पद हैं इसमें और सहायक निदेशक के 1 पद हैं, कृषि अधिकारी के 3 पद हैं, उद्यान अधिकारी के 2 पद हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड के 2 पद हैं, सहायक वन संरक्षक के 2 पद हैं, सहायक वित्त लेखाधिकारी के 1 पद हैं और वन क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत 28 पोस्ट हैं। सहायक विकास अधिकारी वर्ग सेकेंड में आपका 27 पद हैं। सहायक कृषि निरीक्षक के इसमें 15 पद हैं। पशुधन प्रसार अधिकारी के 20 पोस्ट हैं। अपर सांख्यिकी अधिकारी के 5 पद हैं। वन दरोगा का 27 पद है। अवर अभियंता सिविल में 7 पद है। मानचित्रकार के 6 पद है। टोटल पहले 155 पद थे, अभी घट के 152 हो गए हैं। इसके लिए 6 मार्च 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विस्तृत वीडियो मैंने अपने चैनल पर प्रदर्शित की गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं।